सो वी आर स्टार्टिंग विद द इंटरप्रिटेशन। लास्ट वाला वीडियो आप लोग देखिएगा जहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम लोगों ने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क किया था। सो इंटरप्रिटेशन ये है कि ग्राफ को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कोई भी ग्राफ को, तो क्लियर होता है कि जैसे लास्ट वाला जो ग्राफ हम लोग देखे थे उसको थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्रेट करता हूँ। इस ग्राफ को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, इस ग्राफ के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये ग्राफ है जिसमें 2 सेंटीमीटर का कैसा रिलेशनशिप दिया है तो ऑब्जर्वेशन करिए। डेल्टा एक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो डेल्टा एक्स क्या है, आपका डिस्टेंस का जो चेंजेस है, ठीक है। 12 आपका पोजीशन नंबर देखिए, ए से लेके बी तक जा रहा है, तो ए से लेके बी तक का जो आपका जर्नी है वो 6 मीटर जर्नी से लेके पहुंचा वो 12 मीटर जर्नी तक, तो उसको 12 माइनस 6 किया तो 6 मिला। सेम टू सेम अगर आप लोगों डेल्टा टी वाले पार्ट को देख रहे हैं तो आपको डेल्टा टी में क्या हो गया, वहीं सेम ई से लेके सी तक का रिलेशनशिप है, तो हमेशा बड़े क्वांटिटी से छोटा क्वांटिटी ही माइनस होगा, तो 6 ई में ई का पोजीशन में 6 है तो 6 से लेके वो माइनस कर दिया हम लोगों ने, 3 को माइनस किया। अभी हम लोग उसके पार्ट 2 में जा रहे हैं, उसके इंटरप्रिटेशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देखा जाए तो फ्रॉम द ग्राफ it is clear that the equal interval of time 1 second का है ये, and the object covers equal distance of 2 मीटर। हम लोगों ने 6 मीटर में 3 को डिवाइड कर दिया था, 3 सेकेंड को डिवाइड कर दिया था, तो हमें 2 मीटर मिला था। सो द मोशन इज यूनिफॉर्म एंड ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ देखिए, मार्क करिए, तो स्ट्रेट लाइन था, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन था। तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में था तो यूनिफॉर्म मोशन था करेक्टली, 2 हर 1 सेकेंड में वो 2 मीटर जा रहा है। अब हम लोग इसको प्रोसीड कर रहे हैं और इसको हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये कैसा करके वर्क करता है। कैलकुलेशन स्पीड कैसे हुआ है वो बता रहा हूं मैं आपको। सो टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ चूज 2 पॉइंट्स से A and B on the straight line, and from A and the B draw a perpendicular AE and BC respectively on that time axis, and now the draw the perpendicular AD and BC. So according to the graph अगर हम लोग देख रहे हैं, ये देखो यूनिफॉर्म मोशंस का हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। सो आप अगर देखो कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, तो कैलकुलेट, अब मेरा जो मूवमेंट है, स्केच का जो मूवमेंट है आप देखिएगा, जो पेन का मूवमेंट है आप देखिए, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, चूज एनी 2 पॉइंट दैट इज A and the B ऑन द स्ट्रेट लाइन। जैसे देखो A एंड द B, उसको स्ट्रेट लाइन में हमने देखा हुआ है, उसी तरह से फ्रॉम द एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AE एंड द BC। आपने AE ड्रॉ किया यहां से, ये देखिए, ये एक्चुअली उसमें ग्रीन कलर है, उसमें व्हाइट पॉइंट है इसलिए खराब हो जाएगा। तो A से लेके E तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है, देखो। उसी तरह से B से लेके आपका देखिए, देखिए मार्क करिए, दूसरा बोला B से लेके C तक, वो भी पॉइंट में हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है C वाले पॉइंट तक। A से लेके E हुआ है, B से लेके C हुआ है यहाँ पर T2 वाला। तो चूंकि T2 और इसको साथ में नहीं रख सकते, इसलिए T2 के साथ यहाँ पर देखो C को रखा उसने। सो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ऑन द एक्सिस एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बन गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ हो जाएगा। 3 ज्योमेट्रिकल फिगर पे हम लोग काम करने वाले हैं, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रापीजियम। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रापेजियम, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों को डील करना है। उनके फार्मूलास आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी फार्मूलास को ही डील करके हम एरियाज निकालेंगे। तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है हम लोग लेटर ऑन स्टेज में जब हम लोग क्लियर करते चलेंगे, एरिया डायरेक्ट उसका प्रॉब्लम हम लोग वर्क करेंगे, तो विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हम लोग, उनका एरिया। तो मोस्टली मोटा मोटी देखिए, ट्रायंगल, ट्रापेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों को इस्तेमाल होगा और उनका ही हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, नॉट स्केलिंग ट्रायंगल और समथिंग लाइक दैट। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द, मेरा पेन का मूवमेंट आपको देखोगे सो पता विल गेट एन आइडिया कि यस, कि आपको हम कौन सा चीज पॉइंट आउट करके सिखा रहे हैं हम लोग। ये वीडियोस को देखना, बार बार देखना भी जरूरी है, सो दैट एक टीचर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको एक्सप्लेन करने का आपको सीखने में हेल्प हो जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A to B इज गिवन बाय डेल्टा एक्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, A से लेके B तक का जो मूवमेंट है वो कैसे दिखा रहे हैं, डेल्टा एक्स है, यानी डिस्टेंस दिखा रहे हैं।
सो BC माइनस CD, BC माइनस CD दिखाने के लिए क्या करेंगे, BC का जो वैल्यू है S2 है और इसका S1 है, तो BC माइनस CD निकाल दिया। उसी तरह से टाइम निकालनी है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, टाइम निकालना है तो डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। S का मतलब क्या होती है, S क्या होती है प्रत्युष, S का मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दिखाने के लिए उन्होंने बोला देखो BC माइनस CD यानी डिस्टेंस सेकेंड माइनस डिस्टेंस 1। उसी तरह से टाइम सेकेंड वाला टाइम, सेकेंड वाला क्वांटिटी से लेके फर्स्ट वाले क्वांटिटी को T2 माइनस T1। तो अल्टीमेटली स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, क्या है भाई स्पीड का फॉर्मूला, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ द टाइम ग्राफ निकालेंगे, स्लोप निकालना है वो स्लैंटिंग वाला, ठीक है। तो स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल टू स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये फॉर्मूला है। अब ये ग्राफ को देखिए कैसा हुआ है, देखो ए से लेके बी तक गया था, परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, बी से लेके सी तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। देखिए S2 वाला पोजीशन था, S1 वाला पोजीशन था, तो हम लोगों ने डिस्टेंस का जो चेंजेस दिखाने के लिए क्या किया, BC माइनस BC, देखिए BC माइनस CD, ये देखिए CD, BC CD, ये देखिए, तो उसे माइनस कर दिया, S2 माइनस S1। उसी तरह से डेल्टा T दिखानी है तो हम लोग को क्या करनी है, T2 माइनस T1 दिखाया, T2 माइनस देखिए T2 माइनस T1 वो दिखा दिया हमने। तो BC माइनस CD T2 माइनस T1। तो हम लोग क्यों ऐसा किए, ये सवाल आप पूछ सकते हो। सवाल ये है कि हम लोगों का जो मूवमेंट कैसे था, A से लेके B था वो, ठीक है, तो BC कवर किया उसने, B से लेके C कवर किया है, B से लेके C तक का जगह कवर किया है, और C से लेके D गया है। दो क्वांटिटी हमारे पास बना है, तो एक C से लेके D जाने के लिए S1 लगा, S1 का डिस्टेंस, C से लेके D तक हम लोगों ने S1 डिस्टेंस है वो, और B से लेके C तक टोटल वो है हमारा S2 लार्जर क्वांटिटी, ठीक है। पहले C से लेके D गया। अब ऐसा सोचो कि मुझे सपोज एक डिस्टेंस, आप लोग ऑल इंडिया लेवल में कहीं पर भी रहते हो, तो आप ऐसा सोचो कि मैं पहले पे स्कूल जाऊंगा, घर से लेके स्कूल जाऊंगा, स्कूल से लेके मैं सपोज स्टेडियम जाऊंगा, प्लेग्राउंड जाऊंगा, तो स्कूल से लेके घर से लेके प्लेग्राउंड तक का डिस्टेंस सपोज 10 किलोमीटर है, और घर से लेके स्कूल का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। तो ऐसा है, उसका मतलब क्या है कि आपका स्कूल से लेके प्लेग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर था। यानी C से लेके D तक, C को अगर मैं पकड़ता हूं होम, C से लेके D वाला जो जगह है हमारा हो गया सपोज स्कूल, और स्कूल से लेके प्लेग्राउंड, तो घर से लेके स्कूल 6 किलोमीटर, स्कूल से लेके प्लेग्राउंड 4 किलोमीटर, तो टोटल 10 किलोमीटर था। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, S2 माइनस S1 किया, जो बड़े क्वांटिटी लार्जर क्वांटिटी से लेके स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस कर दिया। उसी तरह से टाइम के केस में भी लार्जर क्वांटिटी से लेके हमने स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस किया। उसके बाद हमको क्या मिला, उसके बाद हमको मिला क्या, हम लोगों ने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिया। ये हो गया यूनिफॉर्म वाला, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिखाने के लिए हमने यूनिफॉर्म दिखाया। आपका जो ये कर्व है वो देखो स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट है वो, ठीक है, यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम। लेकिन उसको अगर पूरा चल जाता है, ऑन यूनिफॉर्म चलता है, नॉन यूनिफॉर्म द्वारा चलता है सपोज, उस केस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में अगर आप देखोगे ग्राफ को देखोगे, दिस ग्राफ इज एक्चुअली व्हाट, कर्व के हिसाब से है, इट्स लाइक दैट। उसके केस में क्या था, स्ट्रेट लाइन था, देखो स्ट्रेट लाइन है पूरा, यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर कर्व है पूरा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे है, जैसे देखो, सो ए बॉडी ट्रेवल्स ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं है भाई, टाइम इज नॉट डिपेंडेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सो इफ ए बॉडी travels on equal distance in equal interval of time, then the motion of the body is known as non-uniform motion. So non-uniform motion is of two types, such as दो प्रकार का आपका नॉन यूनिफॉर्म है। पहला केस क्या है, इस वीडियो में हम लोग पहले केस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला क्वांटिटी। हम लोग इसके जो पार्ट 2 बनेगा उसमें नॉन यूनिफॉर्म का सेकंड वाला क्वांटिटी देंगे, ठीक है।
सो नॉन यूनिफॉर्म व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम, स्पीड बढ़ते जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म का पहला टाइप है जहां पर स्पीड बढ़ते चल रहा है। तो कर्व आपका क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, वो आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, पॉजिटिव स्लोप है आपका, ठीक है। बट उसको इंटरप्रिट करते हैं, चलो थोड़ा सा इंटरप्रिट करना जरूरी है कि एग्जैक्टली ये बोलता क्या है। आगे चल के 11th क्लास में आप ये इस्तेमाल करने वाले हो, तो एक थोड़ा सा इसको इंटरप्रिट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसको कि ये क्या बोल रहा है एक्चुअली, व्हाट इंटरप्रिटेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर। सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट कि टाइम ऑफ द 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड को हम लोग अगर देते हैं, इट इज क्लियर दैट द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन 2 सेकंड द बॉडी इज कवरिंग ऑन इक्वल डिस्टेंसेस। वो पहले क्या देखा, अगर ग्राफ को अगर आप लोग देखोगे, सपोज ग्राफ को क्लियरली अगर हम लोग विजुअलाइज करेंगे तो क्या पता चल रहा है, ठीक है। देखो पहले 2 से लेके 4 तक गया, देखो 2 से लेके 4 है, 4 से लेके 6 है, 6 से लेके 8 है, 8 से लेके 10 है, ऐसा दिखा दिया है, ठीक है। ये हमारा टाइम वाला सेक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहां पर जो आपका जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां देखो पहले कितना गया, उसका क्वांटिटी देखो, वो क्वांटिटी का पॉइंट वो देखो, ये इंक्रीज डिक्रीज है, किसी में वो ज्यादा है और किसी में कम है, यानी अनइक्वल है। सो फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, इंटरप्रिटेशन ऐसा है, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 2 सेकेंड द बॉडी इज कवरिंग ऑन इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ सब्सटेंसेस ऑन इक्वल। सो ऑन इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 2-2 सेकंड का टाइमिंग है, 2-2 सेकंड में, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, देखो ऑन इक्वल डिस्टेंस है, पर वो इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। सो ऑन इक्वल डिस्टेंस है तो गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ते जा रहा है। ऑन इक्वल मतलब क्या, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर चूंकि इंक्रीज कर रहा है वो बढ़ते गया, देखो आगे लास्ट जो ऑप्टिमम उसका 40 नंबर तक डिस्टेंस जो है तुम्हारा मीटर में देखा 40 मीटर्स को दिखा रहा है, देखो वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर शायद मैंने स्टेटमेंट ये दिया होगा कि आपको इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बल्कि इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। मेरा स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, या वो इंक्रीज हो सकता है। यहां पर इस वाले ग्राफ में इंक्रीज करते जा रहा है, देखो इंक्रीज करते गया, ये देखो इसका जो क्वांटिटी है, इसका जो डिस्टेंस देखो इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द बॉडी इज कवरिंग on equal distances in this distance as goes increasing. This means that the passage of the time the body is covering more and more distances in equal time. Time equal है, 2-2 सेकंड का ही टाइम है, पर वहां पर क्या है, वो इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। यूनिफॉर्म में क्या होता है भाई, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों को मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, देखो ठीक है। पहला क्या था यूनिफॉर्म वाला, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पर ऑन इक्वल डिस्टेंस है, तो ऑन इक्वल डिस्टेंस कैसा है, वो इंक्रीज करते जा रहा है। हम लोग नेक्स्ट स्टेज में डिक्रीज भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया या थोड़ा कम हो गया। कभी ट्रैफिक में हम लोग क्या करते हैं, स्लो कर लेते हैं, ट्रैफिक नहीं है, हम लोग हाईवे में जा रहे हैं तो इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं। हम लोग 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में तो गाड़ी चलते नहीं है, बट हाँ 140 के स्पीड में जा रहा है, 40 से लेके 50 हो सकता है, 50 से लेके 60 हो सकता है। लेकिन टाउन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, टाउन के अंदर हम लोग अगर रनिंग कर रहे हैं, उस केस में कार का या बस जो भी हम लोग व्हीकल चला रहे हैं उसको क्या होगा, ट्रैफिक आ गया तो स्लो हो गया। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों हो सकता है, हम लोग नेक्स्ट ग्राफ में पढ़ेंगे। ये वाला ग्राफ जो है इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग, पर जो चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो ये देखो कर्व में है, और यहाँ पर इक्वल नॉन यूनिफॉर्म, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म है और इंक्रीज करते जा रहा है, कर्व में है। और यूनिफॉर्म में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म में ये आपका कर्व में है। तो नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज का सेकंड वाला वीडियो था, ये सेकंड हम लोग थर्ड वाले वीडियो में जाएंगे, और इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ इज हैपनिंग, उस पार्ट को हम देखेंगे। और उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें शायद हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी कवर कर लेंगे, या ऐसा हो सकता है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करें। सो कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो आपके डाउट्स वगैरह भी आप हो सके तो कमेंट सेक्शन में दीजिए।
तो हमारे टीचर्स हैं या हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग एज ए टीचर जो देख रहे हैं, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वर्कशीट वगैरह भी आपको हो सके तो मेल कर देंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।